Now, what do you mean by universal relation? So, what is the definition for universal relation? Look at this. A relation R defined on a set A, that is R maps A to A. देखो itself form हो रहा है. A relation R itself A, that is R maps A to A. First set be A, second set be A. R maps A to A is said to be universal relation if, very important ये line, each element of A is related to every element of A. देखो A सेट, ये जो each element of A मतलब A सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो is related to every element of A. जो दूसरा सेट A है उसके साथ रिलेट करेगा दैट इज एवरी एलिमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A. मतलब जो भी A क्रॉस A के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा एवरी एलिमेंट के साथ एवरी एलिमेंट का रिलेशन बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड आवर यूनिवर्सल रिलेशन. एग्जाम्पल देखो और भी क्लियर हो जाएगा. सो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4. यहाँ पे A सेट के अंदर 4 एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 एंड रिलेशन R मैप्स A to A इज गिवन बाय R इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है इसका डिफाइन किया देखो कैसे, एक्स वाई सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0. यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर फॉर्म्ड हो रहा है एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू, ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आएगा, किसके अंदर है, दैट इज A क्रॉस A के अंदर है ना, क्योंकि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A. इसका मतलब क्या है, R इज सबसेट ऑफ, इसका मतलब हो गया R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना, तब जाके तो रिलेशन फॉर्म्ड होगा. सो R इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस A सच दैट, इसका जो डिफाइन है कैसे डिफाइन हो रहा है, ये दोनों एलिमेंट का जो सब्सट्रैक्शन है और इसका मॉडुलस क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर डिफाइन फॉर आर फॉर दिस केस. यहाँ पे जो एग्जांपल है कैसे डिफाइन हो रहा है, जो ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस A सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0. ये जो R का जो फॉर्म है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, अभी प्रीवियस में भी बताया. सो R इज इक्वल टू, दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म R का. सो ऐसे डिफाइंड है, हम लोग को चेक करना है A क्रॉस A के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आ रहा है ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग को चेक करना है. देखो here all ordered pairs xy belongings to A cross A satisfy the property x minus y modulus of x minus y greater equal to 0 because, यहाँ पे रीजन देखो, ये जो लाइन लिखा है इसका रीजन देखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या आएगा, बहुत सारा एलिमेंट आएगा. मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो हम लोग को मालूम है ना A टू A क्रॉस A मतलब 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 ऑर्डर पेयर आएगा, है ना. तो हम लोग कुछ ऑर्डर पेयर को चेक कर लेता है. देखो बिकॉज फर्स्ट 1 1 1 1 भी आएगा इसके अंदर, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है ना अगर यहाँ पे जो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, अगर इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो बहुत सारा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा. A सेट के अंदर 4 एलिमेंट है और दूसरा सेट के भी अंदर इटसेल्फ 4 एलिमेंट है, तो टोटल तो 16 ऑर्डर पेयर आएगा. तो हम लोग कुछ एलिमेंट ले लो, दैट इज 1 1 भी आएगा, 1 2 आएगा, इस टाइप का 16 एलिमेंट आएगा, बहुत सारे एलिमेंट आएगा, है ना. 16 एलिमेंट वी कैन फॉर्म ना A क्रॉस A. तो 16 एलिमेंट आएगा तो हम लोग को इतना सारा चेक नहीं कर सकता है, तो कुछ एलिमेंट देखो ऑलरेडी हम लोग को देख के मालूम हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. लुक एट दिस, फर्स्ट इज हम लोग 1 1 ले लिया क्योंकि 1 1 बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस A. तो 1 1 मतलब क्या है, x के जगह में 1 डालना है, y के जगह में भी 1 डालना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ये 1, सेकंड एलिमेंट भी 1, दैट इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1. तो इसका जो मॉडुलस आएगा इसका वैल्यू निकालना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1. तो x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे डाल दिया 1 माइनस 1. और 1 माइनस 1 मतलब क्या है 0, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, ये तो इक्वल हो ना, ये ग्रेटर इक्वल टू मतलब क्या है, आइदर 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए. तो एक सेटिस्फाई हो गया मतलब सेटिस्फाई है, 0 तो 0 के साथ इक्वल है, दैट इज सेटिस्फाइड. सिमिलरली 1 2 देखो, फॉर x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट कर दो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2. x के जगह में 1 डाल दिया, y के जगह में 2 डाल दिया, तो वैल्यू क्या रहा है, मॉडुलस ऑफ माइनस 1. और ऑलरेडी इन क्लास 11 में हम लोग को मालूम है मॉडुलस मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव आएगा. देखो मॉडुलस ऑफ माइनस 1 मतलब क्या है 1 है, और 1 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. सिमिलरली देखो यहाँ पे 1 3 ले लिया, फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3.
इसका मॉडुलस का वैल्यू निकालो, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, दैट इज यहाँ पे -2 मॉडुलस, तो मॉडुलस -2 मतलब क्या है, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे 16 एलिमेंट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलवेज ट्रू ही आएगा। तुम जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लो जो A क्रॉस A के अंदर है, A क्रॉस A फाइंड कर लो, टोटल 16 एलिमेंट, तो सबके लिए कोई भी एलिमेंट उठाओ, देखो ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन का वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगा, यहाँ पे लिख दिया देखो, एंड सो ऑन। सो वी कैन चेक ऑल 16 ऑर्डर पेयर्स एंड ऑल पेयर्स सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स क्या है, हेंस R इक्वल टू A क्रॉस A, क्योंकि सब के सब रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब R इज इक्वल टू A क्रॉस A आ जाएगा। दैट इज R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से अंडरस्टैंड हो गया, इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल से डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गया। ओके, दिस इज आवर यूनिवर्सल रिलेशन।